कैनाल्स मामला, वफाक और सिंध मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता। कैनाल मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी भी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर हर फारम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। नई नहरें नामंजूर, सिंध के अवाम यकसुवां, जगह जगह एहतजाज, शहर शहर शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे। खैरपुर और नवाबशाह में वकला का तीसरे रोज भी धरना, सिंध भर के वकला शरीक। सखर में बबरलू बाईपास पर भी मुजाहरा, शुरका का वफाकी हुकूमत से मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहरीन का रेलवे ट्रैक पर भी धरना। अवाम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस को कुछ देर रोकना पड़ा। लाड़काना, घोटकी, जाम साहब, मीरपुर, माथेलो और कबू सईद खान, कंवर ठट्ठा, डगरी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। सड़कें सुनसान। कंदियारों में बाराती भी धरने में शामिल। दुल्हा के कैनाल्स नामंजूर के नारे। कैनाल्स के खिलाफ धरने के बायस सिंध और पंजाब में राब्ता मुनक़ता। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों में लोड मुख्तलिफ अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। अंदरून सिंध चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को भी दुश्वारी का सामना। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है। सिंध के हुकूक की नुमाइंदगी करना, सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात की नुमाइंदगी करना ये उनका हक है। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो। नहरों के मसले पर सिंध के खदशात दूर करेंगे। एक्टिक में मंसूबा मंजूर नहीं हुआ, विफाक कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगा। वजीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कहते हैं कैनाल्स के मामले पर हुकूमत जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बैठेगी। पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़ सामने रखने का इख्तियार है। चाहते हैं कैनाल्स का मामला खुशअस्लूबी से हल हो। सूबों को एक दूसरे से लड़ाना नफरत का इजहार अच्छा शगुन नहीं। ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज हो। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी का गजा यकजहती मार्च, स्टेज तैयार। जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद इंटरचेंज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मरी रोड पर डबल रोज के मुकाम पर दाखिला ममनू। इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी। राय के मुताबिक वफाकी हुकूमत का मार्च की शुरका से सख्ती से निपटने का फैसला। एहतजाज करने या लोगों को उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि आज इस्लामाबाद में गजा मार्च जरूर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच स्टेट टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च से मुतल्लिक बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत को मार्च रोकने का हक नहीं। से जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती। फ़लस्तीन और गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर हमला करने वाले पाकिस्तानी हैं, न पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावरों को पाकिस्तान में सरमाकारी आती अच्छी नहीं लगती। ये भी कहा कि खेलदास पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सियासत अपनी जगह, किसी की जिंदगी से खेलना कबूल नहीं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज नाकाफी करार दे दिया। आइंदा साल गंदम काश्त ना करने की धमकी भी दे दी। कहा हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहा। किसानों के पास खाद खरीदने के पैसे नहीं।
वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों से कोई मुलाकात नहीं की। हमारी बात ना सुनी गई तो अगली बार गंदम की काश्त नहीं होगी। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। हीट वेव के दौरान पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के कराची के शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत। महकमे मौसमियात की जानिब से पंजाब में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी गलियात और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर और सिंध बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। ज़िला शिगर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नालों में तुग़यानी। कई इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए पानी की शरह में 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा किया गया। हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने की वजह से दरियाओं में पानी की सतह में बेहतरी आई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीफ जस्टिस चीन में SCO जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक हांगझू में होगी। वक्त में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल होंगे। सेशन जज गवादर जफर जान, सीनियर सिविल जज लकी मरवत, नादिया गुल भी हमरा होगी। चीफ जस्टिस खसूसी दावत पर तुर्किया का दौरा भी करेंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ भी उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताअवुन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों को रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल की नई शराइत आयद कर रहे हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाक अमारात ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते की सियासी और सलामती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। आज़मीन हज की वैक्सीनेशन का आगाज़ कल से होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की ज़ेरे सदारत हज इंतज़ामात का जायज़ा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में कल वैक्सीन फराहम की जाएगी। कराची, रहीम यार खान, सखर, फैसलाबाद, सियालकोट के लिए 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। कोयटा में 23 अप्रैल को वैक्सीन लगाई जाएगी। PIA की लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ PK 159 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना। परवाज़ की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज PIA अपने कदमों पर खड़ी है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुबैना करप्शन की तहकीकात। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। तमाम इल्ज़ामात से बरी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। तहकीकाती रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को इरसाल कर दी गई। आज़म सवाती ने स्पीकर KP असम्बली पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम लगाया था। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कल से पंजाब के तमाम अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। महकमा सेहत और DG हेल्थ ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। मुजाहिरीन ने कहा कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। OPD बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद है। हम चाहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से कोई हल निकाले।
सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक 17,089 मोटरसाइकिलें जब्त। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक बेज़ाब्तगियों से शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। क्रैकडाउन शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए अमली इक़दाम का सबूत है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। कराची में रोड चेकिंग मुहिम जारी। 10 रोज के दौरान सिंध में 16,922 गाड़ियों की स्क्रीनिंग। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस कीमत में 1,19,64,000 रुपए वसूल। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ 5,02,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने हदायत की कि रोड चेकिंग मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ 50 अमरीकी रास्तों में 400 मकामात पर रैलियां। वॉशिंगटन समेत कई शहरों में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी रैली निकाली। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरों की कॉल 51 मूवमेंट ने दी थी। मुजाहरीन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी गैर कानूनी इक़दाम किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप हुकूमत अपने फैसले वापस ले। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म वेनेजुएला के तारकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया। दरखास्त गुजारों का कहना था उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। अमरीका और ईरान में तनाज़ा हल होने की उम्मीद। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला रोम में मुकम्मल। दोनों ममालिक के वफूद का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम इक़दाम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने कहा कि आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत है। मसीही बरादरी ने हमेशा मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम रहमत, इनकसारी और मोहब्बत का सरचश्मा है। मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है।